फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि हमने क्लास +2 बेटा चैप्टर डिटर्मिनेंट शुरू किया है। उसकी एक्सरसाइज बी हमने शुरू की हुई है। तो उसकी प्रॉपर्टीज पहले हमने रीड की थी, फिर उससे बाद में एक वीडियो में हमने उसके कुछ एग्जांपल किए हैं। आज 5-4 एग्जांपल और हैं, वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देख लेना आप। सबसे पहले फर्स्ट में क्या प्रूव दैट करना है आपको। एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 1 + a 1 1 फर्स्ट रो बेटा, 1 1 + b 1 1 1 1 + c थर्ड रो है। प्रूफ करना है a b c 1 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट बेटा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये प्रूफ करना है आपने। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, प्रूफ जो करना है वो आपने पॉन में करना है। डिटर्मिनेंट में भी कहीं भी पॉन पे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही है। और ए बात और क्लियर हो रही है, a b c कॉमन भी निकालना है, a b c, ठीक है। तो कुछ हिंट आपको जो प्रूव करने होते हैं उसी में से लेना होता है। तो बेटा क्या करेंगे हम, फिर फर्स्ट रो में से मैं ए कॉमन निकाल रहा हूं। आप कहोगे सर फर्स्ट रो में तो ए है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, a/a। इस 1 को भी आप a/a, इस 1 को भी आप a/a। अब देखिए फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, a, तो मैं कॉमन करने जा रहा हूं बेटा a, किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट रो। एंड सेम बेटा सेकंड रो में से b कॉमन करेंगे। 1 को क्या लिखोगे, b/b, इस 1 को भी b/b, और इस 1 को भी b/b लिखोगे आप। तो सेकंड रो में से b कॉमन निकालोगे, ठीक है। थर्ड रो में से c कॉमन निकालोगे, तो कॉमन आ जाएगा a b c। ये डिटर्मिनेंट रहेगा मेरे पास। अब जो प्रूव करना है, फिर देखा उसमें क्या ऐड हो रहा है, 1 सेकंड ब्रैकेट है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो उनको किसी तरह से रो को ऐड करो चाहे कॉलम को। बेटा डिटर्मिनेंट में कोई मर्जी इक्वेशन लगाई चलो, आप चाहे रो पर लगाओ चाहे कॉलम पर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको चाहिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c, वो किस तरह से ऐड करने से बनेंगे या किसको किसमें सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा। तो बेटा देखिए फर्स्ट रो में इस तरह से सभी एलिमेंट को ऐड करना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो लगा रहा हूं फर्स्ट रो पर लगा रहा हूं। फर्स्ट रो पर क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, फर्स्ट रो में सेकंड रो एंड थर्ड रो दोनों ऐड कर रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट वाले एलिमेंट ऐड होंगे, ये आएगा। सेकंड एलिमेंट में सेकंड वाले ऐड होंगे, थर्ड एलिमेंट में थर्ड वाले ऐड होंगे बेटा, तो ये आएगा। देखिए ऑपरेशन जो लगा वो ओनली फर्स्ट रो पर लगा है, तो सेकंड रो एंड थर्ड रो डिट्टो आएगी बेटा। अब फर्स्ट रो पर देखिए सभी ध्यान से, फर्स्ट रो में कॉमन है बेटा जो भी चाहिए, ये देखिए क्या कॉमन है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो बेटा पूरी रो में से a b c पहले कॉमन निकाला है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c आपने वो कॉमन निकाल लिया। तो इस तरह से ये किसमें से कॉमन निकाला है आपने, रो फर्स्ट में से, इसमें से रो फर्स्ट में से, यहां 1 रह जाएगा 1 रह जाएगा 1 रह जाएगा 1 1 1। अब तो यहां पर कितना रह जाएगा, सेकंड रो एंड थर्ड रो डिट्टो आएंगे। ऑपरेशन बेटा ऑपरेशन किस पर लगा है ये ध्यान रखो, जिस पर ऑपरेशन लगा सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी डिट्टो रहेंगे। तो सेकंड रो एंड थर्ड रो डिट्टो है। अब कल मैंने बताया था भी यदि किसी एक रो में 1 1 बन जाए तो उसे सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है भी उसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को आप 0 बनाओ। तो बेटा जो 3 एलिमेंट है ज्यादा आप 2 को 0 बना सकते हो, तीनों को 0 नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि एक बारी में आप ज्यादा या 2 पर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम पर एक बारी में जैसे जहां पर मैं एक स्टेप में यूज कर रहा हूं, तो किस पर, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस कर रहा हूं। देखिए बेटा सेकंड कॉलम ये है, इसमें से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे आप, तो 1 में से बन गया 0, सेकंड एलिमेंट माइनस करोगे 1 रह जाएगा, 1/c में से 1/c माइनस किया 0। तो सेकंड रो में से माइनस कर दिया फर्स्ट रो कॉलम सेकंड कॉलम में से, एंड थर्ड कॉलम में से बेटा फर्स्ट कॉलम माइनस करो, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करने जा रहा हूं। 1 में से बन गया 0, 1/b माइनस 1/b 0, बेटा 1/c + 1 में से 1/c माइनस करोगे 1 रह जाएगा। तो बेटा यदि आप चाहोगे सर थर्ड कॉलम पर भी लगा दे साथ में, देखिए सेकंड पर लगा थर्ड पर लगा, क्या फर्स्ट पर भी साथ में लगा सकते हैं, नहीं बेटा एक ही स्टेप में आप ज्यादा से ज्यादा 2 पर लगा सकते हो यदि 3 है तो, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट कॉलम पर हमने कोई ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट कॉलम डिट्टो आया बेटा। अब ये दोनों 0 हो गए, तो इस कॉलम के रो के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं, ऐसे करते हैं एक्सपेंड। फर्स्ट ए बी सी है हमारे पास, जो कॉमन निकाले दोनों फैक्टर हैं।
फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1, मैंने 1 मेंशन कर दिया। अब एक्सपेंड करना आपने सीखा हुआ है, जो एलिमेंट आपने यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है, वो जिस रो में है उस रो को डिलीट कर दो और जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचे होंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बस। तो इन दोनों की जब क्रॉस करोगे तो 1 माइनस 0, सेकंड एलिमेंट माइनस का साइन आएगा, माइनस 0, 0 के साथ में इस तरह से ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर 0 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जाएगी, प्लस थर्ड एलिमेंट भी 0 है, तो 1 into 1 बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपने प्रूव करना था, ये आंसर आ गया। और कई बार प्रूव क्या करना होता है ना, ये प्रूव करने के लिए बेटा क्या करता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ABC प्लस BC प्लस CA प्लस बेटा AB, तो ये प्रूव करना है आपने, ध्यान में रखना है, ये इस डिटरमिनेंट ये प्रूव करना है, वो भी इसी मेथड से होगा। तो पहले ये प्रूव करोगे, फिर इसको अंदर ABC को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट के, तो प्रूव हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, यूज द प्रॉपर्टीज। अब आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है डिटरमिनेंट की, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है फर्स्ट मेरे पास, इस डिटरमिनेंट लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव करना है 4a² 4b² 4a² b² एंड c²। थोड़ा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऑपरेशन लगा दिया पहली, फर्स्ट रो में a कॉमन है, फर्स्ट b, सेकंड रो में b कॉमन है, थर्ड रो में c कॉमन है। फर्स्ट रो में से a कॉमन निकाल रहा हूं, सेकंड में से b और थर्ड में से c, बाहर a b c आ जाएगा, a कॉमन निकालोगे माइनस a रह जाएगी, b रह जाएगी, c रह जाएगी, ठीक है, यहां से b कॉमन निकाला है आपने, तो a माइनस b c, यहां से c कॉमन निकाला बेटा थर्ड रो में से, a b माइनस c, a b c बाहर कॉमन आ गया, बट हमने स्क्वायर कॉमन करना है बेटा, हमने 4a² b² और c² कॉमन करना है। तो अब फर्स्ट कॉलम में देखिए क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में, पूरे फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, तो फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन निकालोगे, ठीक है, एंड सेकंड में से b कॉमन आ जाएगी बेटा, थर्ड में से c कॉमन आ जाएगा, तो a b c पहले कॉमन था, a के और a² हो जाएगा, b कॉमन निकाली b² हो जाएगा, c कॉमन निकाली बेटा c², a कॉमन निकालोगे -1 1 1, b कॉमन निकालोगे 1 -1 1, बेटा c कॉमन किया 1 1 -1, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। बना रहे हैं, मैंने पहले बोला है भी बेटा कोशिश करो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में ज्यादा एलिमेंट को 0 बनाने की, उसके बाद एक्सपेंड कर दो। तो अब इसमें चाहे तो रो में आप 0 बना लो, चाहे कॉलम में बना लो, मैं रो में बनाने जा रहा हूं, मैंने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया, इसके बाद में मैंने सेकंड कॉलम पर बना दिया ऑपरेशन, फर्स्ट कॉलम पर एंड सेकंड कॉलम पर। बेटा फर्स्ट कॉलम पर क्या ऑपरेशन लगाया है, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम ऐड कर देते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 में 1 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर देते हैं। तो पहले कॉलम फर्स्ट पर ऑपरेशन लगाइए, ऐड कीजिए दोनों कॉलम को, बेटा इन दोनों को ऐड करोगे 0, इन दोनों को ऐड करोगे 0, इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 1 2 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन लगाइए, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस कीजिए बेटा 0 आ जाएगा, -1 में से 1 को माइनस करोगे -2 हो जाएगा, 1 में से माइनस करोगे -1 को, साइन चेंज हो जाएगा +2 हो जाएगा। थर्ड कॉलम डिक्टो बेटा, ठीक है। अब इस कॉलम रो में 2 0 एलिमेंट है, 1 है, एक्सपेंड करते हैं इसके मुताबिक, फर्स्ट 0 आ जाएगा, 0 के साथ में ब्रैकेट बढ़ाओगे भी तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है, फिर -0 फिर +1, पहले प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस प्लस 1, अब 1 जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो और जिस रो में उस रो को डिलीट कर दो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 0 माइनस करोगे -4, माइनस करना है -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 into 4 4 आ जाएगा, 4 को इसके मल्टीप्लाई करोगे प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, प्रूव दैट करना है आपने, पहला कॉलम है 1 1, सेकंड वाला है a b c, थर्ड वाला है a² b² और c²। प्रूव क्या करना है आपने, a - b b - c और c - a, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बेटा प्रूव जो करना है वहां से बहुत हेल्प मिलती है आपको प्रूव करने से। अब आपको क्या फैक्टर चाहिए, जब भी फैक्टर प्रूव करने हैं आपने तो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है आपने, a - b b - c और c - a। तो बेटा सबसे पहले देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, मुझे चाहिए a - b। तो सोचिए इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखी है, इसमें a - b आपको कैसे बनेगा, a - b। तो मैंने कहा यहाँ पर a है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में b है, तो a में से b माइनस करोगे, यानी कि आप ऑपरेशन लगाओगे फर्स्ट रो पर
कि रो फर्स्ट में से सेकंड रो माइनस कर दो, चलो ए भी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। एंड सेकंड पर मुझे बी माइनस सी भी चाहिए, तो बेटा सेकंड रो में बी है, थर्ड रो में सी है, तो सेकंड रो में से ये देखिए ये जीरो भी हो जाएंगे साथ में, ठीक है, जीरो बनाओगे, आपके दो दो काम हो रहे हैं इक्वेशन से। तो बेटा लगाइए इक्वेशन फर्स्ट रो पे, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रह जाएगा। सेकंड रो पर ऑपरेशन लगाइए, सेकंड रो में थर्ड रो माइनस करना है आपने, 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b स्क्वायर c स्क्वायर। थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन लगाए, थर्ड रो डिक्टो है बेटा। अब देखिए फर्स्ट रो में ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, a माइनस b a प्लस b, ठीक है। इस तरह से b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये भी b माइनस c और b प्लस c। अब देखिए बेटा फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, फर्स्ट रो में जीरो में कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, कुछ भी कॉमन कर सकते हो। तो फर्स्ट रो में a माइनस b कॉमन है, सेकंड रो में b माइनस c कॉमन है, तो आप रो वाइज कॉमन कर दोगे। तो क्या कॉमन कर दिया, a माइनस b फर्स्ट रो में से, b माइनस c सेकंड रो में से। तो बेटा फर्स्ट रो में से a माइनस b कॉमन किया, 0 1 रह जाएगा, कॉमन किया आपने, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर a प्लस b रह जाएगी, यहाँ पर b प्लस c, आपने b माइनस c कॉमन किया है, 0 1। अब देखिए एक्सपेंड कर दो, इस कॉलम में दो 0 0 बढ़ रहे हैं, तो कॉलम में भी तो आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो a माइनस b और b माइनस c का फैक्टर कॉमन निकाले थे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 0, 0 के साथ में आपको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो 0 से बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 सेकंड एलिमेंट माइनस 0 फिर प्लस 1 लिख लिया, बाहर प्लस 1 है बेटा, 0 नहीं है 1 है, तो उसके साथ ब्रैकेट बनानी पड़ेगी अपनी। तो बेटा 1 किस रो में है, उस रो को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो आप, और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई की b प्लस c आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसे माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो बेटा b पॉजिटिव है b नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a थर्ड एलिमेंट भी इसके साथ में आ जाएगा, फैक्टर प्रूव हो गया हमारा। ये प्रूव करना, देखिए यदि 3 फैक्टर कॉमन करने हैं आपने बेटा 3, ठीक है, प्रूव करने हैं, तो कोई 2 फैक्टर कॉमन निकालने के बाद में एक्सपेंड कर सकते हो। यदि 4 प्रूव करने हैं तो कोई 3 कॉमन निकालने के बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि जो एक बाकी बचेगा तब एक्सपेंड कर देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ में बेटा इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जांपल और देखते हैं हम, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल 4 नंबर एग्जांपल में क्या है, 2 3 5, फर्स्ट कॉलम है 7 8 9, सेकंड है वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटरमिनेंट की, चाहे आप एक्सपेंड कर दो इसे यदि आप एक्सपेंडिंग भी करोगे ना तब भी आपका आंसर वही आएगा, बट मैं यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगा दिया, क्या ऑपरेशन लगाया है, कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लगाया है, कॉलम थर्ड में से माइनस करोगे आप 9 से मल्टीप्लाई कर किसको, कॉलम सेकंड को, तो फर्स्ट कॉलम डिक्टो आएगा, सेकंड कॉलम डिक्टो, ऑपरेशन लगाया थर्ड कॉलम पर, तो बेटा 65 में से माइनस करोगे 9 से मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करो, 7 into 9 63, 8 into 9 72, 9 into 9 81, तो थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन लगाया है, तो बेटा कितना आ जाएगा 2 3 और 5। अब चेक करोगे कि कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीनिंग बिल्कुल सेम है बेटा, यदि आइडेंटिकल हो प्रॉपर्टी की है हमने तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0। और कई बार क्या होता है ना, पूरी की पूरी कॉलम, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा देते हैं इससे पहले हम कि कॉलम फर्स्ट में पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम थर्ड, ठीक है, तो ये माइनस करोगे 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा, 7 8 9 2 3 5। यदि कोई पूरे पूरा कॉलम जब पूरी रो के सभी एलिमेंट 0 आ जाए तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 5, प्रूव दैट करना है आपने, इस डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू इन फैक्टर्स के प्रूव में करना है। फैक्टर प्रूव करना है तो मीनिंग आप क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली बेटा। क्या फैक्टर चाहिए मेरे को, जो फैक्टर चाहिए मेरे को देख लो, 5x प्लस 4 चाहिए, तो इस डिटरमिनेंट में 5x प्लस 4 कैसे बन सकता है, तो बेटा 2 मेथड है, चाहे तो आप रो को ऐड कर दो, ये देखो 1x 2x 3x और 2x 5x बन जाएगा, चाहे तो आप रो पर ऑपरेशन लगा दो, चाहे आप कॉलम में भी 5x प्लस 4 बन रहा है, ये देखो 2 2 4 4 प्लस 1 5x प्लस 4, मैं कॉलम पर ऑपरेशन लगा दूंगा यहाँ पर,
तो मैंने फर्स्ट कॉलम पर प्रेशर लगा दिया इस कॉलम पर, कि इस कॉलम पर क्या प्रेशर लगाया है, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम। जब बेटा प्रेशर लगाओगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट ऐड होंगे, सेकंड वाले आपस में ऐड होंगे और थर्ड वाले आपस में ऐड होंगे। तो इन तीनों को ऐड किया तो कितना आएगा 5x + 4। इन तीनों को ऐड करोगे 5x + 4, इन तीनों को ऐड करोगे 5x + 4। प्रेशर लगा है फर्स्ट कॉलम पर, तो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम डिक्टो लिखे जाएंगे। अब फर्स्ट कॉलम में कॉमन है बेटा, फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है देखो 5x + 4, तो टेकिंग कॉमन कर देंगे फर्स्ट कॉलम में से 5x + 4 कॉमन किया तो 1 1 1 रह जाएगा, सेकंड एंड थर्ड कॉलम डिक्टो आएगा। अब 1 1 बन जाएगा, वही ऑपरेशन अपना फिर से कोई भी दो को जीरो बनाओ तो अब ऑपरेशन क्या लगा दिया, सेकंड रो पर ऑपरेशन लगा दिया मैंने, सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करने जा रहा हूं, ठीक है, एंड थर्ड रो पर भी ऑपरेशन ये लगाया, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा, फर्स्ट रो डिक्टो आएगी, सेकंड रो माइनस कीजिए 1 - 1 0, इसे माइनस करोगे बेटा 4 - x रह जाएगा, 2x - 2x 0। अब इसको थर्ड पर भी ऑपरेशन लगाया है, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करोगे 1 - 1 0, 2x - 2x 0, बेटा 4x + 4 में से 2x माइनस करोगे तो 4 - x। अब देखिए चाहे तो एक्सपेंड कर दो, यहाँ पर एक्सपेंड कर दो तभी आंसर आ जाएगा। वैसे सेकंड रो में क्या कॉमन है, जीरो में से मैंने बोला है कुछ भी कॉमन कर सकते हो 4 - x, तो बेटा सेकंड रो में से 4 - x कॉमन आ जाएगा। थर्ड रो में भी क्या कॉमन है 4 - x, थर्ड रो में भी 4 - x, फर्स्ट रो डिक्टो, ठीक है, 4 - x कॉमन कर दिया 0 1 0 रह जाएगा 0 0 1। अब एक्सपेंड कर देते हैं तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखोगे तो 1 जिस रो में उस रो को डिलीट कर दो और जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बाकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, ठीक है, 1 - 0 फैक्टर आ जाएगा, इसके साथ में एक ब्रैकेट आ जाएगी। सेकंड एलिमेंट -0, 0 के साथ में ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, बाहर 0 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में भी 0 बेटा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 4 एंड 4 - x का उत्तर। कई बार क्या होता है ना, आप ये ऑपरेशन लगाते हैं आपके पास आंसर है बेटा थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए x - 4 का स्क्वायर हो गया, तो थोड़ा देख लेना कि माइनस, वैसे वो पता है सभी को भी a - b का जो होल स्क्वायर है ना वो इक्वल टू होता है हमेशा b - a का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। यदि आपको 4 - x चाहिए और आपका आंसर x - 4 आ रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल थी एक्सरसाइज बी की यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इसे आप जितना करोगे फर्स्ट टाइम आपको ये टफ लगेगा बेटा, सेकंड टाइम आप जो करोगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपका माइंड, ठीक है, जो सोचेगा आप जाना कहां पर है, क्या चाहिए, उसके रिलेटेड ही आप ऑपरेशन यूज करते जाओगे। यहाँ पर देखिए मैंने ऑपरेशन यूज किया कि कॉलम थर्ड पर ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम थर्ड माइनस 9 कॉलम सेकंड, तो कॉलम सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई कर, और यदि मैं ऑपरेशन लगा देता बेटा देख लेना चाहिए आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते थे कि कॉलम फर्स्ट पर ऑपरेशन लगा दो कि कॉलम फर्स्ट प्लस 9 कॉलम सेकंड, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तब भी इधर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, वैल्यू फिर भी 0 आएगी, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार आप रो पर लगाने के बाद में कॉलम पर भी यूज कर सकते हो, ये बड़ा इजी है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी, ठीक है। इन सबको कर लेना बेटा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।